मुख्यमंत्री की पत्नी का प्रोटोकॉल देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर ये है क्या कि इनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। बिहार में कल प्रोटोकॉल ही जिंदा रह गया। भोकाल टाइट है जी, भोकाल रहना चाहिए। सीएम की पत्नी क्यों ना हो या मंत्री क्यों ना हो, विधायक क्यों ना हो, लेकिन भोकाल टाइट बॉडीगार्ड रहना चाहिए। गलती से बिहार के 35 मिनिस्टर अगर निकल जाएं एक दिन में, विधानसभा अध्यक्ष, बिहार के जो 9 एमपी जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, तो उन सब के लिए इनकम टैक्स पे ट्रैफिक रोक दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि काफी लंबी ट्रैफिक लग जाती है, लोग आम जनता को काफी परेशानी होती है इस वीआईपी मूवमेंट को लेकर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वीआईपी मूवमेंट को खत्म करना चाहिए? तो आज से 5 साल पहले तक इतना वीआईपी मूवमेंट नहीं था। आज से 5 साल पहले तक केवल सीएम के मूवमेंट के लिए ट्रैफिक रोकी जाती थी, राज्यपाल के लिए रोकी जाती थी और चीफ जस्टिस के मूवमेंट के लिए रोकी जाती थी। बाकी मंत्री हो, संतरी हो, किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई सीएम का परिजन हो, कोई सीएम की पत्नी हो या सीएम के भाई हो, सीएम किसी के लिए ट्रैफिक नहीं रोकी जाती थी। अब फैंटा मोबाइल पहली बार सुन रहे हैं। तो सीएम की पत्नी के लिए फैंटा मोबाइल निकलता है, फैंटा के लिए अलग निकलता है, चार्ली अलग निकलता है, एक्सरे अलग निकलता है, चार्ली माइक। हम लोग आज तक जानते थे चार्ली माइक। मैं अब कहे जो जहां मन होता है वहां पब्लिक को रोक दी जाती है। आपका मूवमेंट बंद है, आप चाहे एम्बुलेंस में हो या गाड़ी में हो। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मानसी। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां, कई बड़े अधिकारी। प्रोटोकॉल देखकर ऐसा लग रहा हो जैसे कोई प्रधानमंत्री हो या फिर कोई विधायक या फिर सांसद या फिर मुख्यमंत्री। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो ना ही कोई प्रधानमंत्री था, ना ही कोई मुख्यमंत्री, ना ही कोई विधायक और ना ही कोई सांसद। ये थी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी। क्या ये वीवीआईपी कल्चर का प्रदर्शन था या फिर प्रोटोकॉल दिखाकर पावर दिखाने की कोशिश की जा रही थी? आखिर मुख्यमंत्री के पत्नी के साथ इतना बड़ा प्रोटोकॉल क्यों कि खुद जिले के कई बड़े अधिकारी इस प्रोटोकॉल में शामिल हैं। अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल देखने को क्यों मिला है। हम इसी पर बातचीत करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंदन झा सर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, मुख्यमंत्री की पत्नी का प्रोटोकॉल देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर ये है क्या कि इनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। देखो मानसी, बिहार में कल प्रोटोकॉल ही जिंदा रह गया है। जी, भोकाल टाइट है जी, भोकाल रहना चाहिए। जी, चाहे वो सीएम की पत्नी क्यों ना हो या मंत्री क्यों ना हो, विधायक क्यों ना हो, लेकिन भोकाल टाइट बॉडीगार्ड रहना चाहिए, एस्कॉर्ट रहना चाहिए। एक एमएलसी को एस्कॉर्ट मिलता है, एमएलसी को बॉडीगार्ड मिलता है, एमएलसी को इतना हाउस गार्ड मिलता है जो तुम देख के परेशान हो जाओगी जो आखिर कहाँ जा रहा है कल्चर। जिस तरह से एक ये भोकाल टाइट हो गया है बिहार में। अगर इनकम टैक्स चौराहे पर अगर तुम गुजरोगी तो अगर गलती से बिहार के 35 मिनिस्टर अगर निकल जाएं एक दिन में, विधानसभा अध्यक्ष, बिहार के जो 9 एमपी जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, तो उन सब के लिए इनकम टैक्स पे ट्रैफिक रोक दी जाती है। बिल्कुल वीआईपी कल्चर। वीआईपी में हम परसों हम वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ ट्रैफिक रोका गया तो भाई आखिर कौन निकलेगा। तो हमने सोचा शायद सीएम निकल रहे हो। सीएम नहीं निकले विधानसभा अध्यक्ष, उसका निकले जो यहाँ एक मंत्री हैं बिहार सरकार में, रामकृपाल यादव। मतलब उन सबों के लिए ट्रैफिक रोक दी जाती है जो पहले एक कल्चर नहीं था। ये अब हो गई है। ये अब हो गया। देखो अब पटना में 3 तरह के, क्योंकि पटना में जो पुलिस वाले जो अपने कोड वर्ड में यूज करते हैं, तो एक यूज करते हैं एरो मोबाइल है एक सीएम नीतीश कुमार के लिए, जो अब वो एक दूसरे को जब पास ऑन करते हैं जो खबर, जो एरो मोबाइल का मूवमेंट फलना जगह से फलना जगह के लिए हो रहा है, वो एरो मोबाइल। दूसरा एक है चार्ली माइक मोबाइल, मतलब सीएम चार्ली माइक का अगर मूवमेंट हो रहा है, अगर मतलब उनके आवाज़ से ज्ञान भवन के लिए, तो चार्ली माइक मोबाइल का मूवमेंट यहाँ से वहाँ हो रहा है। तीसरा एक है चार्ली मोबाइल है जो सीएम के पुत्र है निशांत कुमार के लिए, उनके लिए चार्ली मोबाइल। उसके बाद एक्सरे मोबाइल। अब सुन लो, एक्सरे मोबाइल है जीतन राम मांझी के लिए। केंद्रीय मंत्री हैं, वो आते हैं पटना में, उनका मूवमेंट भी होता है, काफ़ी होता है, वो एक्सरे मोबाइल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जान लो, फैंटा मोबाइल है सीएम के परिवार के लिए या उनकी पत्नी के लिए। जो फैंटा मोबाइल का मूवमेंट पटना मार्केट के लिए हो रहा है, मतलब मार्केटिंग के लिए हो रहा है, शॉपिंग के लिए हो रहा है, तो फैंटा मोबाइल का मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद महामहिम हैं, चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद 35 मिनिस्टर हैं, 9 जो
केंद्रीय मंत्री हैं, जो बिहार सरकार के जो बिहार के जो एमपी हैं, जो 9 केंद्रीय मंत्री हैं, उन सब का मूवमेंट होता है। मतलब पूरी पटना की जो जनता है इन सारे मोबाइलों के कारण त्रस्त है। और ट्रैफिक जो 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 व्यवस्था है, जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी हैं, जो ट्रैफिक के जवान हैं, वो इन सारे लोगों के आवभगत में लगी रहती है। जी सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि काफी लंबी ट्रैफिक लग जाती है, लोग आम जनता को काफी परेशानी होती है इस वीआईपी मूवमेंट को लेकर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वीआईपी मूवमेंट को खत्म करना चाहिए? देखो, आज से 5 साल पहले तक इतना वीआईपी मूवमेंट नहीं था। आज से 5 साल पहले तक केवल सीएम के मूवमेंट के लिए ट्रैफिक रोकी जाती थी, राज्यपाल के लिए रोकी जाती थी और चीफ जस्टिस के मूवमेंट के लिए रोकी जाती थी। बाकी मंत्री हो, संतरी हो, किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई सीएम का परिजन हो, कोई सीएम की पत्नी हो या सीएम के भाई हो, सीएम किसी के लिए ट्रैफिक नहीं रोकी जाती थी। अब फैंटा मोबाइल पहली बार सुन रहे हैं। जो सीएम की पत्नी के लिए फैंटा मोबाइल निकलता है, फैंटा के लिए अलग निकलता है, चार्ली अलग निकलता है, एक्स-रे अलग निकलता है, चार्ली माइक। हम लोग आज तक जानते थे चार्ली माइक, जो हम पिछले 20-25 वर्षों से क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं। पुलिस के साथ हमारी दोस्ती है, पुलिस के वायरलेस के साथ हम बैठते थे। केवल चार्ली माइक मोबाइल को हम लोग देखते थे, सुनते थे, लेकिन बाकी कोई मोबाइल, हाँ, उसके चार्ली माइक के अलावा महामहिम, राज्यपाल और चीफ जस्टिस, ये 3 मोबाइल को हम लोग सुनते आ रहे थे। अब तो इतने सारे चार्ली माइक, फैंटा मोबाइल, चार्ली मोबाइल, एक्स-रे मोबाइल, एरो मोबाइल, महामहिम, चीफ जस्टिस में अब कहें जो जहां मन होता है वहां पब्लिक को रोक दी जाती है। आपका मूवमेंट बंद है, आप चाहे एम्बुलेंस में हो या गाड़ी में हो या किसी भी बीमारी से क्यों न ग्रसित हो, लेकिन आपको अगर किसी का वीआईपी मूवमेंट है तो आप सड़क पे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि पहले वीवीआईपी जाएंगे, चाहे वीवीआईपी मंत्री क्यों ना हो, विधायक क्यों ना हो। अब तो एक चीज स्टेटस सिंबल, अब तो ये स्टेटस सिंबल हो गया है मानसी। अगर बॉडीगार्ड हो, एस्कॉर्ट हो, वो स्टेटस सिंबल है। हम बैठते हैं डीजीपी के पास ऐसे ऐसे लोग पहुंचते हैं एस्कॉर्ट के लिए और कहें बॉडीगार्ड के लिए, जिनको कतई भी कहीं भी किसी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी उनके पास कहें खतरा नहीं है, लेकिन उनको एस्कॉर्ट चाहिए क्योंकि उनको दिखाना है। अब बिहार से बाहर जयपुर में जाना था एक शादी में, एक हमारे माननीय को जयपुर जाने के लिए वो मांग रहे थे एस्कॉर्ट। अच्छा। और वो एक माननीय है, विधायक हैं, एमएलसी हैं, विधायक एमएलसी हैं, वो डीजीपी के पास गुहार लगा रहे थे जो मुझे जयपुर जाना है एक शादी में, मुझे एस्कॉर्ट दिया जाए, बॉडीगार्ड दिया जाए। अब डीजीपी माथे पे हाथ रख लिए, बोले जो हम कहाँ से इनको एस्कॉर्ट दें जयपुर जाने के लिए। तो एक ये स्टेटस सिंबल हो गया है बिहार में बॉडीगार्ड। अब तुम जान लो पटना में 6000 पुलिसकर्मी हैं जी, जो पुलिस लाइन में 6000 के, अब तो लगता है शायद कुछ बढ़ गया है क्योंकि नए नए सिपाही आ गई हैं या आ गए हैं, तो 6000 से ज़्यादा हो गया है। लेकिन बिहार पुलिस में 6000, पटना पुलिस में 6000 से अधिक पुलिसकर्मी हैं, लेकिन पटना पुलिस में मुश्किल से 1200 से 1400 पुलिसकर्मी ऑन रोड हैं। अच्छा। बाकी सभी लोग हाउस गार्ड, बॉडीगार्ड में तैनात हैं, और या कहें जो एक तरह से वो कहीं मतलब खिदमत कर रहे हैं किसी की। मात्र 1200 पुलिसकर्मी हमारी आपकी सुरक्षा के लिए मात्र हैं जी 6000 में। बिल्कुल सर, जब सीएम सम्राट चौधरी की पत्नी का काफिला गुजरा तो लोगों को यही लगा कि कोई बड़े मंत्री या खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वो मुख्यमंत्री की पत्नी थी। और पता ये भी चला है कि वो किसी शिक्षा को लेकर निरीक्षण करने पहुंची थी। तो आखिर वो निरीक्षण करने क्यों गई? वो किस पद पर तैनात है कि वो इस हक से निरीक्षण करने पहुंच सकती हैं? फिर एक शब्द बोलेंगे, भौकाल टाइट है। अच्छा। भौकाल रहना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी है, तो वहाँ पे एसपी का तुम देखो, ठीक से आराम से देखो। हाँ, बिल्कुल। एसपी भी एस्कॉर्ट कर रहे हैं, डीएम की भी है, क्योंकि एसपी को वहाँ एसपी बने रहना है। अच्छा। डीएम को भी वहाँ बने रहना है। तो अगर मुख्यमंत्री की पत्नी को अगर एस्कॉर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है वो सीआईडी में आ जाए। क्योंकि बिहार में अभी एक हमारे मित्र ने एक खबर की है, तो बिहार में जाति है कि जाति नहीं है। अच्छा। बिहार की जाति है जो जाति नहीं है। अब जिस जाति से आपको उतना ही प्रेफरेंस मिलेगा। हाँ, तो इसलिए अभी आप तुम देख लो बिहार के जितने डीआईजी, आईजी, एसपी जाति है कि जाति नहीं है। अच्छा। तो इसलिए इस चीज़ को ख्याल रखते हुए बिहार में काम हो रहा है, और डीएम को भी रहना है वहाँ पे डीएम के रूप में, एसपी को भी वहाँ रहना है एसपी के रूप में। इसलिए भाई माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी को एस्कॉर्ट करना जरूरी है। तो इसलिए भौकाल टाइट है, भौकाल टाइट रहना चाहिए, स्टेटस सिंबल है। क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी अगर अगली बार कहीं जाए, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ है जी, बिल्कुल। परसों से जो विजुअल आया है उसके बाद से लगातार विवाद में है, और अभी इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के कई परिजन भी इस तरह के विवाद में हैं।
बिल्कुल। मुख्यमंत्री से मिलवाने के नाम पे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने के नाम पे जो मुख्यमंत्री के परिजन हैं वो 3-2 कर रहे हैं, 3-5 कर रहे हैं, जो मेरे पास जानकारी है। अच्छा। मुख्यमंत्री से अगर मिलना है आपको, तो अगर आपकी मुख्यमंत्री के भाई से या किसी उनके अगर भतीजे से आपकी मुलाकात है आपकी, तो अगर आपको उसके माध्यम से मिलना है तो वहाँ भी 3-5 हो रहा है। यानी मतलब साफ लहजे और साफ शब्द में कहे कि पैसे की बात हो रही है। पैसे के नहीं, हाँ, पैसे यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ गिफ्ट, गिफ्ट्स, कुछ ठीक। गिफ्ट्स देंगे तभी हाँ। मुलाकात होगी सीएम से। मतलब अगर आपको अगर टाइम मिल गया है, जो अगर मुख्यमंत्री साहब को टाइम मिलने का अगर बात हो गया पहले फ़ोन पे, जो अगर आपने उससे बात की जो भाई हमको सीएम से मिलना है, तो सीएम से मिलने के लिए अगर आपको टाइम मिल गया तो अगले 10 सेकंड के बाद दूसरा फ़ोन आएगा। अच्छा। जो अरे आ रहे हो ना, तो शाम में आते टाइम में कुछ गिफ्ट, फलना ब्रांड का कुछ गिफ्ट लेके आना। जूता और टी शर्ट लेके आ जाना। जी, बिल्कुल। इस टाइप का बातचीत अभी चल रहा है और ये बदनामी हो रही है सीएम हाउस की, सीएम की बदनामी हो रही है और मुख्यमंत्री इसको समझ नहीं पा रहे हैं, सम्राट जी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। सम्राट जी ऐसे कॉकस से घिरे हुए हैं जहां तक उनके पास उनके बात की या कहें जो उनको बात पहुंचाने के लिए सही तरीके का लोग उनको नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, समझदार हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पास अधिकारियों की फौज है। मुख्यमंत्री अगर चाहें तो इसको अभी भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री की पत्नी का काफिला जो दिखा, जो 17 से 18 गाड़ियों का काफिला, मुख्यमंत्री अपने 3 गाड़ियों के काफिले के साथ, याद होगा जब ईरान की युद्ध हुआ था, जब पीएम 3 गाड़ी के साथ निकले थे तो बिहार के सीएम भी पैदल निकले थे सीएम हाउस से कार्यालय तक, 3 गाड़ी का काफिला। तो जब मुख्यमंत्री 3 गाड़ी के काफिला के साथ निकल सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, फोटो सेशन करवा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री की पत्नी को 17 से 18 गाड़ी के काफिले के साथ क्यों जाना पड़ा स्कूल के निरीक्षण के लिए? और कौन ऐसा बड़ा स्कूल था जिसके निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री की पत्नी को जाना पड़ा? आखिर ये शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। ये मुख्यमंत्री ही रिसर्च करें, हम और तुम मानसी रिसर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का पैसा है, सरकार का काफिला है, सरकार के सिक्योरिटी गार्ड हैं। इसके लिए चंदन झा और मानसी पांडे जिम्मेवार नहीं है। आखिर क्यों रिसर्च करें? जी, बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। तो ऐसे में बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी का ऐसा काफिला निकलता है जिसको देखने के बाद पहले तो लोग हैरान रहते हैं कि शायद कोई बड़े मंत्री या कोई बड़े पद का कोई इंसान जा रहा हो, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता ये चला कि वो कोई बड़े पद या फिर कोई बड़े अधिकारी नहीं है, या फिर कोई विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी जी की पत्नी है। और उनके लिए जिले के बड़े अधिकारी से लेकर एसपी तक सड़क पर उतर गए। 17 गाड़ियों के काफिले के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी निरीक्षण करने पहुंची। अब इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वीवीआईपी कल्चर को लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि पहले भी जनता इस वीवीआईपी कल्चर से काफी परेशान थी कि आखिर आप ऐसा कौन सा मूवमेंट करते हैं कि आम जनता को सड़क पर रोक दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये वीवीआईपी मूवमेंट अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। अब मुख्यमंत्री की पत्नी का ये काफिला भी सवालों के घेरे में आ गया है। विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया है। अब इसमें देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।